चाय बागान रेड बैंक सुरेंद्रनगर श्रमिकों की वर्तमान परिस्थिति एवं समस्याओं की जानकारी लेने आज पश्चिम बंगाल पिछड़ा श्रेणी के कल्याण विभाग के मंत्री बुल्लू चिकबड़ाइक सुरेंद्रनगर चाय बागान में पहुंचे। मंत्री बुल्लू चिकबड़ाइक के सुरेंद्रनगर पहुंचने पर श्रमिकों ने सुरेंद्रनगर दुर्गा मंडप में मंत्री का भव्य स्वागत किया। सुरेंद्रनगर चाय बागान के श्रमिकों ने मंत्री बुल्लू चिकबड़ाइक को सड़क निर्माण, एम्बुलेंस की व्यवस्था, हाथी द्वारा सुरक्षा हेतु सोलर लाइट की व्यवस्था, बाउंड्री वॉल जैसे कई दावे को लेकर ज्ञापन पत्र भी सौंपा। मंत्री बुल्लू चिकबड़ाइक के साथ बानाहाट ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजू गुरुंग, धनबहादुर छेत्री, नारायण विश्वकर्मा सहित कई उपस्थित थे। मंत्री बुल्लू चिकबड़ाइक ने बताया वो पिछड़ा श्रेणी कल्याण दफ्तर के मंत्री होने के नाते डुअर्स तराई के विभिन्न चाय बागानों के श्रमिकों की समस्याओं की जानकारी लेने दौरा कर रहे हैं। चाय बागान में अधिकांश श्रमिक आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग से होने के नाते इन श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करने की जिम्मेवारी भी उनकी बनती है। उन्होंने बताया सुरेंद्रनगर चाय बागान के श्रमिकों द्वारा उन्हें ज्ञापन पत्र में सड़क निर्माण, एम्बुलेंस, सोलर लाइट, बाउंड्री वॉल जैसे कई दावे को रखा गया। इन दावे को वो पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। वही बंद चाय बागान रेड बैंक सुरेंद्रनगर को खोलने को लेकर श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ साथ श्रम मंत्री के साथ ही बातचीत करेंगे ताकि श्रमिकों का स्थायी समस्या का समाधान हो सके। उन्होंने बताया हम लोग चाहते हैं इस चाय बागान को श्रमिकों के हित में कार्य करने वाला मालिक के हाथ में दिया जाए एवं श्रमिकों की हर समस्या का समाधान हो। उन्होंने बताया श्रम मंत्री के साथ मुलाकात करके समाधान सूत्र निकालने की कोशिश की जाएगी। वहीं आज के कार्यक्रम में मंत्री बुल्लू चिकबड़ाइक ने 16 अगस्त से शुरू होने वाली राज्य सरकार की महत्वपूर्ण कर्मसूची द्वारे सरकार के बारे में भी श्रमिकों को जानकारी देते हुए द्वारे सरकार कैंप में जाकर विभिन्न योजना के लाभ उठाने की भी परामर्श भी दिया। जितना भी हमारे कवि मंच में उपस्थित है, हमारे मंत्र राजू गुरुंग से लेके हमारे मंत्र हमरे मने दोषा कर ऊपर डिपेंड रही के हमरे मने चले नहीं चाहिए। हमरे मने चाय बागान कर आदमी मने सब समय अपन पैर में चले चाहे, अपन पैर में खड़ा हो चाहे और अपन मेहनत से खाई चाहे। लेकिन जब तक चाय बागान नहीं खोले तब तक हमें कर समस्या समाधान नहीं हुई। पहले लेकिन मैं एक बात कही दो तो कि मैं मोर से काले मोर दफ्तर ना लगे वही मंत्री से इधर बात में ही जाए के बात कर लूँ और करके रोने मन कर रिपोर्ट से रिपोर्ट के मैं लेके बताऊँ कि कोई एक तो अच्छा ऐसा आदमी के आन जे कि हमने मन के इतना आदिवासी नेपाली समाज बहुतों दिन से वो दिन कर इंतजार करा था से दिन के आने के। लेकिन कम से कम एक तो अच्छा एक तो जे मालिक जे हमरे मन का चाय बागान कर मजदूर कर हित में काम करी और हमरे मन कर मजदूर के उकर अधिकार के दे ईसा एक मालिक के तोरे बनाने की कोशिश करवा ये आवेदन रोड़े बनकर वर्ष से हो के वही जिससे ही मैं श्रम दफ्तर के जे मंत्री एक से कचरा कहूँ। यहाँ पर केवल रेड बैंक चाय बागान में नहीं बल्कि द्वारा सरतराई के सारे चाय बागान हैं। मैं सभी जगह में जा रहा हूँ इसलिए कि मेरा डिपार्टमेंट ही BCW एंड ट्राइबल डिपार्टमेंट है और अधिकतर हमारे चाय बागान क्षेत्र में ही आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग प्रत्येक चाय बागान में का दौरा कर रहे हैं। तो आज रेड बैंक का यहाँ पर ये बुलाया गया था। रेड बैंक चाय बागान में काफ़ी दिनों से बंद है, तो उनका जो दावी है यहाँ पर जैसे ये रास्ता के लिए वो लोग दावी दिया है, उसके बाद में एक एम्बुलेंस के लिए दावी दिया है, उसके बाद में सोलर लाइट का जो दावी है ये सब जो, उसके बाद में बाउंड्री वाल का जो दावी है, तो ये इसको हमारे दफ्तर के द्वारा हम लोग एक एक करके करने के लिए कोशिश करेंगे। हम लोग इमीडिएट
कहीं ना कहीं से शुरुआत करेंगे काम। और इसके बाद सबसे बड़ा समस्या है हमारे चाय बागान खोलना है इसका दावी। तो ये दफ्तर मेरा नहीं है, श्रम दफ्तर का है। मैं श्रम दफ्तर के मंत्री को मैं जो यहाँ का जो रिपोर्ट है उसके पास लेके जाऊँगा, ताकि वहाँ का जो बागान का जो दावी उठ के आ रहा है ताकि वो एक अच्छा एक ऐसा मालिक लाए जो कि हमारे मजदूर को हित में काम करे और अच्छा तरीके से बागान चलाए। ऐसा मालिक यहाँ पर लाने का जो दावी है, मैं श्रम मंत्री के पास लेके ये दावी को जाऊँगा और उनसे बातचीत करूँगा। देखिए ये तो आपको मालूम होना चाहिए, जो नदी नाला का जो है ये तो एक समय होता है कि वो बंद करना ही पड़ता है, ठीक है। उसके बाद तो फिर खुले गई, तो ये तो परमानेंटली बंद का बात नहीं है। प्रत्येक साल समय के अनुसार से बंद रखा जाता है। ये हमारे मजदूरों के लिए, पश्चिम बंगाल वासियों के हित के लिए रखा जाता है। देखिए ये आदिवासी डेवलपमेंट बोर्ड का जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है, हमारे दफ्तर के द्वारा हम लोग का जो रुपया अलॉटमेंट करना है हम लोग करते हैं। जब सारे बोर्ड जब काम कर रहे हैं तो आदिवासी बोर्ड को भी काम करना चाहिए। अब इसका जवाब जो चेयरमैन है वही देंगे, ठीक है। और हमारे दफ्तर के द्वारा जहाँ जहाँ पर बोर्ड काम नहीं कर रहा है, इसके ऊपर में हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की निगरानी है। निश्चय इसके ऊपर में देखभाल करेंगे ताकि काम करने के लिए